बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बिलाखिर वज़ीर आला पंजाब का रन ऑफ इलेक्शन हो ही गया। आम अंदाजे के मुताबिक चूँकि वोटों का तनासब चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में नज़र आ रहा था, इसलिए यही तस्वर किया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन परवेज़ इलाही इलेक्शन जीत कर भी हार गए। हम इस सूरत हाल पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले उसकी इत्तला आपको मिले। और आइकॉन का वो बटन ना दबाना भूलिएगा कि जब हम वीडियो लोड करें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के बारे में एक फ़ैसला जारी किया, जिसके तहत कहा गया कि 17 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के बाद जो पंजाब असम्बली की सूरत हाल बने उसमें 22 तारीख को वोटिंग करा दी जाए। उस लिहाज से तो 17 तारीख को होने वाले इंतखाब में पीटीआई ने अपनी 20 में से 15 नशस्तें वापस ले ली। एक लिहाज से पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ की वोटें मिलाकर उनका पलड़ा भारी हो गया। यही नज़र आ रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही बआसानी वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन पिछले 2 दिनों से सियासत का बादशाह आसिफ अली ज़रदारी लाहौर में डेरे डाले हुए थे। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर पीटीआई को है तो वो आसिफ अली ज़रदारी से। आसिफ अली ज़रदारी ने बिलाखिर वज़ीर आला के इंतखाब में इमरान खान को शिकस्त दे दी। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि चौधरी शुजात हुसैन ने डिप्टी स्पीकर को एक ख़त लिख दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ के तमाम अरकान परवेज़ इलाही को वोट न डालें, बल्कि हमज़ा शहबाज को वोट डालें, और अगर वोट डालें तो किसी को वोट ना डालें। तो उससे ज़ाहिर हुआ कि उनकी वोट बराह रास्त परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ थी। ये उनके कज़न भी हैं, ब्रदर-इन-लॉ भी हैं, खून के रिश्ते भी हैं। लेकिन पहली बार सियासत बड़ा बेरहम खेल होता है। पहली बार चौधरी बरादरान मुनक़सम हो गए। पिछले 2 दिन से आसिफ अली ज़रदारी इस कोशिश में थे कि चौधरी परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही इसके लिए तैयार नहीं थे। मुझे याद है कि जब वफाक में हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-इत्तेमाद एतमाद आ रही थी, तो चौधरी शुजात ने चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाने पर नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ सबको मनवा लिया। दुआ खैर भी होगी, मिठाई भी तकसीम हो गई। फिर पता नहीं क्या जादू चलाया इमरान खान ने कि वो इमरान खान के हो गए, परवेज़ इलाही साहब उनके साथ खड़े हो गए। यहीं से इख्तलाफ की बुनियाद पड़ती है। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग नून के नवाज़ शरीफ के साथ जाना चाहते थे, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही को इस पर यकीन नहीं था कि ये मुझे हटवा देंगे, मुझे ये नहीं बनाएंगे। लेकिन बहरहाल
आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से का बात की, नवाज शरीफ को राज़ी किया और फिर चौधरी शुजात हुसैन की ज़मानत थी। इख्तलाफात बढ़ते गए, वफाक में तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया कि जिसके तहत जिस पार्टी के अरकान ने अगर दूसरे उम्मीदवार को वोट दिया तो डी सीट हो जाएंगे। वो 25 अरकान डी सीट होने की वजह से उनका केस सुप्रीम कोर्ट में आया। बिलाखिर उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आज 22 तारीख को राना इलेक्शन हुआ। बज़ाहिर तो चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन उनको 10 वोट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से काउंट नहीं हो सकता था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जाएगा। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले की रोशनी में ही डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मुजारी ने अपनी रूलिंग दी। इस पूरे इलेक्शन में देखा जाए, इमरान खान ने अपनी पूरी सलाहियतें सर्व कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही के जहाँ दीदा सियासतदान हैं, उन्होंने भी बड़ा ज़ोर लगाया। कोई ख़ास उनके अरकान टूट तो नहीं गए, उनके बजाय मुस्लिम लीग नून के ही कुछ अरकान टूटे कि जिन्होंने वोट ना देने की कीमत वसूल कर ली। लेकिन बिल आखिर जब असम्बली में वोट पड़े तो 186 अरकान ने वोट डाला, जिसमें से 10 अरकान के वोट मुस्तरद कर दिए गए। अब इस बुनियाद पर हमजा शहबाज ने मैदान जीत लिया। कानून की निगाह में तो अब वज़ीर आला वही हैं। ये तो उसी तरह है जिस तरह वज़ीर आला जब हमजा शहबाज कामयाब हो गए तो उन्हें पीटीआई ने हलफ नहीं उठाने दिया था, उन्हें को तिगनी का नाच नचाया था। अब आज रात को ही उन्होंने हलफ उठा लिया। हमजा शहबाज ने भी देर नहीं लगाई, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा पीटीआई खटखटा रही है। लेकिन ज़ाहिर है इसमें भी बड़ा अरसा वक्त लगेगा, कोई फ़ैसला आएगा कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में से बहस होगी। हमें तो इस बात का अफसोस है कि मैं चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम के ज़माने से चौधरी बरादरान को कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये ख़ानदान जब चौधरी सालक हुसैन और चौधरी मुनस इलाही तक पहुँचा तो बिखर गया। शुजात हुसैन अपनी ज़िंदगी के इस मरहले में कि जब वो फिज़िकली बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उनके और चौधरी परवेज़ इलाही के रास्ते अलग हो गए। सियासत बड़ा बेरहम खेल है, भाई भाई का नहीं रहता। चौधरी परवेज़ इलाही तो हुए अलग, उनके वो कज़न थे, मुझे कहते हैं कि वो एक कमरे में सोया करते थे। इनकी मोहब्बत का ये आलम था आपस में, लेकिन ये बिल आखिर फिर अब जुदा हो गए, सियासी तौर पर रास्ते अलग हो गए हैं। शुजात के साथ उनके भाई वजात का भी रास्ता अलग हो गया है। दुख का मकाम है। ये वही लोग जानते हैं जो इस ख़ानदान के साथ जिनकी दोस्ती रही हो, इनके बिखर जाने पर कितना हमें तकलीफ़ है। बहरहाल आसिफ अली जरदारी, जिसके बारे में एक बड़ी बात मशहूर है कि आसिफ अली जरदारी सब पर भारी, तो उसने तो भारी कर दिखाया। यही बात है कि अब नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और सब आसिफ अली जरदारी के मुतरिफ हैं। हैरत होती है, कहता है इमरान खान मेरा दोस्त, कि मुझे इस बात पर हैरत होती है। आपको हैरत ही होनी चाहिए, आप तिफले मकतब हैं आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में। आपने आसिफ अली जरदारी के स्कूल में दाखिला लें कि सियासत की किस तरह जाती है। रोज़ाना लेक्चर देने से, अखलाकियात के लेक्चर देने से नहीं होता। आप देते तो अखलाकियात के लेक्चर हैं जमहूरियत में, लेकिन सारे काम आप उसके उलट करते हैं। आपने कौन सी मंडी नहीं लगाई अरकान की जब अपनी हुकूमत बनाई? आपने अरकान को ख़रीदा नहीं, आपने लोगों को तोड़ कर नहीं अपने साथ शामिल किया। तो यह ज़ाहिर है जब जो चीज़ आपके लिए दुरुस्त है दूसरों के लिए कैसे दुरुस्त नहीं हो सकती। अखलाकियात के आप दर्स न दें। आज आप कहते हैं आसिफ अली जरदारी बड़ा डाकू है। आपने आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी सौदेबाजी की है। आपने सब कुछ किया, लेकिन
जो आप करते हैं उसको आप जायज़ करार देते हैं, और जो कोई और करता है तो आप उसको। चौधरी परवेज़ इलाही के मुकाबले में चौधरी शुजात से लेटर दिलवा देना, ये बड़ी सियासी कामयाबी थी उनकी। आखिरी वक्त तक किसी को मालूम नहीं था अब क्या होगा, और जब चौधरी शुजात हुसैन का लेटर आया तो फिर भतीजे ने रब्ता कायम किया उनसे, तो चौधरी शुजात ने कहा जो मेरा फ़ैसला ये हतमी फ़ैसला है। सवाल ये है कि अब इमरान खान को ये बात देखनी चाहिए, क्या इमरान खान साहब आपको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है? नहीं हासिल है। आप एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना छोड़ दें। अगर सियासत करनी है तो फिर खुलकर सियासत करें और कोई पोजीशन लें। आपको मालूम है कि कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि इमरान खान का नामजद किया हुआ वज़ीर आला पंजाब में हो, तो सो हमज़ा शहबाज हो गए। हमज़ा शहबाज के पास भी उसी तरह अफरादी क़ुव्वत मौजूद है जितनी अफरादी क़ुव्वत आपके पास मौजूद थी। सर सवाल ये है कि 10 वोटें जो मुस्लिम लीग काफ की हैं, अब उनको डी सीट होना पड़ेगा। डी सीट होने के बाद पंजाब का एक नया सियासी नक्शा आएगा। तो सो अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हमज़ा शहबाज की हुकूमत तो होगी, लेकिन पंजाब में सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, और ये पंजाब की बदकिस्मती है। पंजाब की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। काश के आप भी ये बात समझते कि सियासी अदम इस्तेहकाम को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। बहरहाल एक बात तो है, अब मैं कहता हूँ कि जो डॉक्ट्राइन है आसिफ अली जरदारी की, इस पर बड़े सियासतदानों को अब उसके स्कूल में दाखिल होकर PhD करनी चाहिए। इमरान खान साहब आपके लिए भी यही रास्ता है कि आप आसिफ अली जरदारी के हाथ पर बैत कर लें। शुक्रिया।